इस वक्त मैं हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ऐसी शादी की तैयारियां जोरों से जारी है और बारातियों के स्वागत के लिए लोग खड़े हैं। ये शादी है शंकर बाबा पापड़कर इनकी मानस कन्या मलिका की, जो आज आशीष के साथ परिणय सूत्र में बनने जा रही है और इसी की तैयारियां बारात अब कुछ समय में यहां पहुंचेगी और इसी के स्वागत के लिए और मेहमानों के स्वागत के लिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं शंकर बाबा पापड़कर खुद मौजूद हैं, जो स्वागत के लिए खड़े हैं। एक सिंपल और सीधा साधा व्यक्तिमत्व जिसने कई इतिहास गढ़े हैं। हेलो 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 ठीक हेलो 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 आलेल्या पाहुणे मंडळींचं हार्दिक हार्दिक स्वागत स्वागत स्वागत। हम सब जानते हैं कि अमरावती की जो नगरी है ये संस्कार और संस्कृति से भरपूर है। सो इसी संस्कार और संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए हम चाहते हैं कि जो ये गाना बजाना, ये जो कार्यक्रम शुरू हो, ये भगवान के आशीर्वाद के साथ हो। तो आप सभी के लिए एक भक्ति भाव के साथ एक भक्ति गायन लेकर हमारा इस वक्त मेरे साथ में है पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार जी और उनका परिवार, जो मलिका का कन्यादान करने इस वक्त काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर खुशी के हाव साफ देखे जा सकते हैं। आइए उनसे बात करते हैं, एक यंग उम्र में मलिका जैसी लड़की का कन्यादान करने के इस क्षण को वो कैसा महसूस कर रहे हैं और उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। मैं सबसे पहले श्री शंकर बाबा पापलकर और प्रभाकर वैद्य जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज हमें ये मौका मल्लिका का कन्यादान करने का दिया। ये जो सम्मान हमें प्राप्त हुआ, ये वैयक्तिक तो हमारे लिए मान का बात है ही है, साथ में ये पूरे पुलिस विभाग के लिए सम्मान का विषय है और हम लोग बहुत खुश हैं। कल हमारे घर पे हल्दी का भी कार्यक्रम हुआ, आज हमने आयोजन यहाँ पे किया है। वैद्य साहब का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, शेगांव संस्था जिन्होंने इस पूरे आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनको मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। और पुलिस विभाग समाज का मित्र है और सामाजिक कार्य में हम लोग भी उतनी ही रुचि रखते हैं, ये दिखाने का हमें एक मौका मिला है। अमरावती शहर ने जो प्रेम विश्वास हमारे ऊपर और हमारे विभाग के ऊपर दिखाया है, उसके लिए मैं अमरावती शहर के सभी जनता का भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। एक
बेस्ट सामाजिक यानी एक बहुत अच्छा कार्य आपने करके समाज में एक अच्छी मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है कि ऐसे जो लोग हैं जिनके लिए बैकबोन बन के खड़ा होना चाहिए, क्या ऐसा और भी कोई लोगों को सामने आने की जरूरत है? पहले भी काफ़ी सारे शासकीय अधिकारी सामने आए हैं, लोक प्रतिनिधि भी सामने आए हैं और आगे भी ज़रूरत ये है कि शासकीय अधिकारी, लोक प्रतिनिधि, समाज के प्रतिष्ठित लोग, पापलकर साहब जैसे लोग, वैद्य साहब जैसे लोगों के पीछे खड़े रहें और जो सामाजिक कार्य चल रहा है उसमें हमारे तरफ से जो भी योगदान हो सकता है वो हमने देने का कोशिश किया है और भी शासकीय अधिकारी, लोक प्रतिनिधि, प्रतिष्ठित लोग ऐसा करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। भाभी जी से बात करते हैं। भाभी जी भी इस वक्त हमारे साथ में हैं। उनको कैसा महसूस हो रहा है? पूरा फैमिली प्रोग्राम इस वक्त, कल घर पे हल्दी की रस्म हुई थी, अभी वो दुल्हन के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। भाभी जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। घर में ऐसा लग रहा है कि शादी का माहौल है और बहुत ही अच्छा, चारों तरफ रौनक है और मैं मल्लिका को उसके भावी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। महाराष्ट्र स्टाइल में शादी आप काफी करीब से पहली बार शायद देख रही होंगी। क्या लगता है महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में आपको? नहीं, महाराष्ट्र का कल्चर तो बहुत ही अच्छा है, बहुत कुछ ज्यादा फर्क नहीं है हमारे में और महाराष्ट्रियन कल्चर में, लेकिन एक पहला मौका है ऐसा महाराष्ट्रियन कल्चर में हम शादी करने का हमको मौका मिला है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और मैं पापलकर साहब को खासकर इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा कोई अच्छा काम करे। इस वक्त पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार जी की माता जी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं कि अपने बेटे को इस कन्यादान करते देखते समय उन्हें क्या फीलिंग्स आ रही है, क्या महसूस वो कर रही हैं। माता जी, आप क्या फील कर रही हैं इस वक्त? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं भविष्य में जो नहीं देख पाती वो आज मुझे शुभ मौका देखने को मिल रहा है और मैं इसके लिए अपने दोनों बेटे और बहू को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ और चाहती हूँ, मेरी कामना है कि ये लोग भविष्य में भी ऐसे ही शुभ काम और अच्छे काम करते रहें और समाज की सेवा करते रहें। आपके लगते जिगर यानी आपके बेटे साहब को यहीं पे काफी अवार्ड्स मिले हैं, उनकी किताब का विमोचन भी यहीं हुआ, उन्हीं के हाथों अमरावती की वेबसाइट का भी उद्घाटन हुआ और अमरावती में एक वो सिंघम टाइप के जो कैरेक्टर हैं वो उभर के, कैसा महसूस करते हैं यहाँ पे? ये तो अमरावती वासियों का प्रेम है और उनका सौहार्द है कि वो इनको इतना मान दे रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा यदि कोई ऐसा काम करता है जिससे उसको सम्मान मिलता है, जिससे मेरा हृदय बहुत प्रफुल्लित होता है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही तरक्की करता रहे। मेरी शुभकामना उसके साथ है। तो ये था पूरा अमितेश कुमार जी का परिवार जो इस वक्त शादी की खुशियों में पूरी तरीके से अपने आप को शामिल किए हुए और खुशियों का हर घड़ी हर पल को वो महसूस करना चाहते हैं। आइए हम अब दुल्हन से बात करते हैं। इस वक्त दुल्हन भी हमारे साथ है। आइए बात करते हैं मल्लिका जी से। शंकर बाबा पापड़कर की कई बेटियां हैं, लेकिन आज एक बेटी ऐसी है जो पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार जी की बेटी है, मल्लिका जी, जिनसे हम बात कर रहे हैं। उनका अभी कुछ मिनटों बाद, कुछ पलों बाद एक परिणय सूत्र का पूरा कार्यक्रम होगा। वो शादी की उन पूरी रस्मों में बन जाएंगी। आइए उनसे बात करते हैं कि इस वक्त वो क्या महसूस कर रही हैं। एक साधारण सी लड़की का जीवन और उसके बाद जब शादी हो रही है तो इतनी जबरदस्त। आइए बात करते हैं मल्लिका जी से। काय वाटतं काय तुम्हाला आता सध्या? खूप आनंद येते है। खूप। एक पुलिस कमिश्नर की बेटी होने का क्या गर्व महसूस कर रही हैं आप? नाही, आई बाबा सगळे मिळालं माझ्यासाठी। इससे पहले कभी ऐसी भावनाएं आई कि आपने कभी सोचा था कि शहर के पुलिस कमिश्नर आपके पिता बन के आपका कन्यादान करेंगे? नहीं। क्या महसूस क्या हो रहा है आपको? मेरे को नहीं समझता, मराठी नहीं समझता। मराठी कौन सी मराठी चांगली येते का? हिंदी अच्छी आती। क्या लग क्या रहा है आपको? क्या फील कर रही हैं आप इस वक्त? कुछ नहीं, अच्छा है, आनंदित है मैं। आनंदित है। आपने सोचा था कभी पहले कि आपकी शादी इस तरीके से होगी? नहीं सोचा था। कुमारी मल्लिका शंकरराव पापडकर, माझे बाबा, माझे माँ बाप वही सगळं माझं आहे। सब लहानपासून मोठं केलं ते सगळं माझं आहे ते।
अभी आप शादी करके चली जा रही हैं, आपके आश्रम की काफी जिम्मेदारियां आप पर थी, अब वहाँ से आप चली जाएंगी, ससुराल जाएंगी, तो वहाँ की जिम्मेदारियां कौन निभाएगा? हम ही निभाएंगे। हाँ? हम ही निभाएंगे। शादी के बाद भी आप वो जिम्मेदारियां निभाएंगे? हाँ। वो दूसरे जो बच्चे हैं उनको आप देखेंगे? हाँ हाँ, हम देखेंगे बच्चे को। आप साफ चेहरे से महसूस कर सकते हैं कि खुशी कुछ और है, लेकिन जिम्मेदारियां भी साथ में निभाने का वो जो कांधों पर वजन है वो भी अभी भी निभाने की चाहत दिल में है। चाहे मैं ससुराल जाऊं, चाहे कहीं भी जाऊं, लेकिन वो जो परिवार जो पीछे छूटने वाला है उसके साथ में मैं हमेशा रहूंगी, ऐसा मल्लिका जी का कहना है। आइए आपको ले चलते हैं मंडप समारोह में, जहां पर तैयारियां जोरों से चल रही है शादी की। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपके सामने आएगा, वो नजर, वो आंखें, वो सब कुछ यहाँ पर देख रहा है, जवाब होता है। ये बातें नहीं कहते आंखों से, ये अचानक तो फोटो से बना होता है। मैं ऐसे ही कुछ उदास लेकर हमारी अगली गायिका आई थी। इस वक्त एसडीओ साहब दुर्जर साहब इस वक्त हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। इससे पहले उन्होंने शंकर बाबा पापड़कर की एक बेटी का कन्यादान परतवाड़ा में किया था, उस शादी में भी हम मौजूद थे। आज यहाँ पर वो दूसरी शादी में शामिल होने आए हैं। आज क्या महसूस कर रहे हैं और उनकी बेटी के क्या हालचाल हैं, ये उनसे जानते हैं। ये जो मल्लिका की शादी हो रही है, ऐसी ही शादी 1 नवंबर 2009 को परतवाड़ा में हुई थी। उस समय जो मुझे खुशी हुई थी वैसी ही खुशी आज भी हो रही है, क्योंकि पापड़कर बाबा के आश्रम की ये अनाथ कन्या है और आज भी वैसे उसी तरह माहौल बना हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और
हमने जिस लड़की का कन्यादान किया था, बाली का, वो बाली भी आज अपने घर में खुश है और जल्दी ही वो हमें खुशखबरी भी देने वाली है। और बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सब लोग आए हैं और एकदम जो एक मंगलमय वातावरण यहाँ पर तैयार हुआ है। मैं ये शादी अच्छी हो और इसी शादी से प्रेरणा लेकर आगे अनाथ बच्चों को समाज ने इसी तरीके से सहारा देना चाहिए, उनका पुनर्वसन करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। उनकी धर्म पत्नी श्रीमती अपर्णा अमितेश महोत्सव है। आमतौर की शादियों से हटकर ये आज का विवाह है और आज परिणय की बगिया सजी खिले, एक और त्याग साधनी, एक और सृष्टि की पीर, एक दूजे के प्यार से। साहब थोड़ा मागे भाई। यह विधि संपन्न हो रहा है। तब तक यहाँ उपस्थित मान्यवर अतिथि तरुण भारत के पूर्व संपादक एवं ज्येष्ठ विचारक आदरणीय मागो वैद्य जी यहाँ उपस्थित है। मैं उन्हें ससम्मान यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय श्री मागो वैद्य साहब समारोह के यहाँ मंच पर आसीन हो रहे हैं और मैं आमंत्रित करता हूं चंद्रपुर के सांसद हंसराज जी अहीर। चंद्रपुर ये 14वीं शादी है पापड़कर जी के शंकर बाबा आश्रम के 14वीं कन्या की। उन्होंने इस आश्रम के लिए बहुत कार्य किया है और सब यहाँ राज्यपाल आदरणीय दादा साहेब गवई जी की श्रीमती कमलताई गवई यहाँ उपस्थित है। मंगलाष्टक होंगे एवं वधु मल्लिका के मानस पिता माननीय अमितेश कुमार जी होंगे। आज के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, उनका भी हम स्वागत करते हैं। माननीय श्री अनिल जी देशमुख कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र राज्य, भोला शंकर मानस पिता
भोला शंकर, शंकरराव पापड़कर, शंकर बाबा पापड़कर, एक मलंग आदमी जिन्होंने उद्देश्य बनाया है अपना कैसे मंद मतिमंद एवं लावारिस बच्चों का संगोपन करेंगे। उपहार स्वरूप एक पहला अवसर होगा शायद भारतवर्ष में। वधू का मल्लिका का आगमन हुआ है यहाँ, उनके साथ उनके मानस पिता अमितेश कुमार जी एवं तो अपर्णा अमितेश कुमार जी तथा विवाह एवं कन्यादान की परंपरा निभाई है। और नवंबर का उसका आशीष खास मल्लिका को आज मिला, उसका आशीष खास, उसका आशीष खास। ब्रह्म शिवा गणपति यावे देवा यावे या शुभ मंडपी विनवितो पुर्या सदा मंगलम वधूवरयो शुभवतु सावधान गंगा गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयूरी हाराच्या वेळेस बरोबर मॅनेज करतो का आम्ही सर्व खाली आहे बरोबर मॅनेज नाही मंगलाष्ट चालू विचार कृष्ण समूपने रूपा सदा मंगल
विवाह यहाँ संपन्न हुआ है, लेकिन आज यहाँ उपस्थित सभी माननीय अतिथियों का यहाँ स्वागत होगा। उसके बाद सूरज के लिए पहले अतिथि सूरज में लगाएंगे, उसके बाद आप सबको ये दो अवसर मिलेगा। अरे हाथ खड़ा हो तीन वर्षाचे 4 वर्षाची मुलं नाल्यामध्ये इंजिनमध्ये त्या ड्रॅमवर फेकल्या जातात, कारण तो आंधळा आहे, पांगळा आहे, मंद आहे. अशा मुलांचं पालन पोषण करणं गर्दीमुळे शक्य नाही, म्हणून ते फेकल्या जातात. ते होऊ नये म्हणून पापडपणी त्यांना वजन खात्याला नेऊन त्यांचं पालन प्रमाण यामध्ये मोठमोठे अधिकारी आहे. अशा प्रकारचं कार्य निर्माणाच्या कुटुंबांनी आणि कृषी भारतामध्ये क्रांती करत जवळजवळ 60 डॉक्टर कलाम थोड़ा 2 मिनट इधर देखो. आता मागे आलो. उद्बोधन दे. आज इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित मगर गणमान्य व्यक्ती व सर्व बंधू भगिनींनो, श्री शंकर बाबा पापलकर यांची 15वी मानस आशीर्वाद देण्यास आलेले आहात. सर्वप्रथम मी आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करून धन्यवाद व्यक्त करतो. याची संधी दिली त्याबद्दल मी सर्व पोलीस विभागाचे वतीने हार्दिक धन्यवाद देतो. ही आमच्यासाठी अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. पोलीस विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी झालेली आहे. चिरंजीवी सौ मल्लिका ही अत्यंत लहान असतानाच तिच्या माता पित्याची मृत्यू झाला व ती रेल्वे स्थानकावर बेवारसरित्या पडली असताना स्थानिक कर्तव्यनिष्ठ समाजसेवक असून अपंग मुला मुलींचे पालन पोषण करतात व त्यांचे सर्वांगीण विकास करण्यास अहोरात्र मेहनत करतात. यांची बंधूचे कर्तव्याची जबाबदारी उचललेली आहे. श्री नानक अहुजा यांचे भाराचा उल्लेख केल्याशिवाय आम्ही या मंगलमय प्रसंगाला अमरावतीला कधी विसरू शकणार नाही. या निमित्ताने मल्लिका व आशिष यांना त्यांच्या आयुष्यात कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ देणार नाही याची ग्वाही आपल्या सगळ्यांच्या समोर देतो. एका पोलीस अधिकाऱ्याद्वारे कन्यादान कार्य घडून घेऊन अमरावतीचे धनी आहोत. यापुढेही पोलीस विभाग सामाजिक कार्यात सहभाग है. मैं सभी का आग्रह है, आप सभी यहाँ जो उपस्थित हैं सभी चाहते हैं शंकर बाबा पापड़कर मंच पर आ जाए और हमारा पापड़कर सभी धर्मों के गुरु यहाँ मैडम एक मिनट वर वधु को आशीर्वाद दे रहे हैं. मैडम कहना जाए उसके बाद हमें महाप्रसाद ग्रहण करना है एक साथ.
त्यांना शुभ आशीर्वाद देतो. आदरणीय प्रभाकररावजी वैद्य, मान्य राजेंद्रजी गवई, पोलीस महानिरीक्षक मान्य मोहनजी राठोड, गणेश कुमार, वधूचे मामा रवींद्रजी, शंकर बाबा पापळकर, संपूर्ण महाराष्ट्राचे भारताचे नाथ म्हणून त्यांची ओळख आहे. अशा या शंकर बाबांच्या मुलीच्या विवाहाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण इथे सर्व उपस्थित झालेले आहात. माननीय बाबांनी 3 तुकड्या गरीब, निराश्रित, बहुविकलांग अशा मुलं मुलींना आपल्या वदरेची आश्रमामध्ये आश्रय दिला. त्यांचं सांग आदरणीय बाबांनी केलं. जाऊन त्यांचं कार्य पाहण्याचा योग त्या निमित्तानं आला होता आणि त्यांचं कार्य इतकं मोठं आहे. जेव्हाच्या निमित्तानं ते आपल्याला मोठ्या संख्येने इथे वकील आपण झालेला आहात. मला इथे सांगायला अशी हे काम आहे पण बाबा शेवटपर्यंत आज सुद्धा बाबा प्रसिद्धीपासून अतिशय दूर आहे. नाव घेऊन त्यांना इथे आमंत्रित केलं पण बाबा कार्यक्रमाला हातभार लावण्याचं काम गेल्या अनेक वर्षापासून त्या संस्था आहेत त्या अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करतात. त्यांना मदत देण्याचं काम महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून होतं. पण 18 वर्ष झाल्यानंतर अशा या मुला मुलींना त्या निमित्तानं महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून कोणत्याही प्रकारची मदत त्या निमित्तानं मिळत नाही. मी जर या खात्याचा मंत्री नसतो तरी पण प्रामुख्याने या खात्याचे जे मंत्री आहेत त्यांच्याशी चर्चा करून कशा पद्धतीनं आपल्याला ही समस्या त्या निमित्तानं सोडवता येईल आणि त्या निमित्तानं 18 वर्ष झाल्यानंतर सुद्धा अशा मुला मुलींना त्या निमित्तानं शासनाच्या माध्यमातून मदत व्हावी यासाठी अवश्य त्या निमित्तानं मी प्रयत्न करेल. अशा पद्धतीची ग्वाही अशा पद्धती आपल्या अष्टपत्नी नेतृत्व घेतो आणि ही देत असताना मल्लिका आणि आशिष त्याच्या बाहेर सन्माननीय आणि त्यांच्या आग्रहानं त्यांच्या मुलीचे या ठिकाणी आणि या हा एका अपंग मुलीचा जन्म सोहळा त्यामध्ये एकत्र परिवारांनी आणि जो वर आहे आशिष आणि खूप मोठं सांगितलं त्याबद्दल मी त्यांच्यावर आश्वस्त करेन. त्याचं मी उत्तर शोधायचं हा प्रश्न मार्गी लागला. आशीर्वाद समारोह यहाँ थोड़ा स्थगित कर रहे हैं. आप देख रहे हैं बहुत यहाँ भीड़ है. आप सब आशीर्वाद देना चाहते हैं लेकिन कुछ मजबूरियां आयोजकों की ओर से भी है. वहाँ भोजन पीछे के गाँव में प्रारंभ हो चुका है. जो लोग जल्दी में हैं उनके यहाँ शेगांव का यहाँ महाप्रसाद दिया गया है शेगांव संस्थान के. चाहे वो इस वक्त कैबिनेट मंत्री अनिल देशमुख साहब हमारे साथ में, उनसे जानते हैं कि शादी को अटेंड करने आए थे. ये शादी के अंदर जो डिमांड उठाई गई है कि पुनर्वसन कायदा हो, इसके ऊपर उनका क्या मत है, आइए उनसे ही जानते हैं. देखिए यहाँ पे कैसे बोलेंगे तो अंदर चलो गाड़ी में. पुनर्वसन कायदा की जो मांग यहाँ से उठाई गई है कि मतिमंद बच्चों के लिए जो प्राप्त हुआ है, आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप इसके लिए क्या? पहली बात जो शंकरराव जी पापड़कर साहब, इनकी कन्या का आज यहाँ पे विवाह था. शंकरराव जी पापड़ जो अनाथों के नाथ इस नाम से जिनका परिचय पूरे विदर्भ में और महाराष्ट्र में है, उनके द्वारा ये मांग उठाई गई है कि 18 साल के बाद में जो अच्छी संस्था जो है उसमें जो हमारे मतिमंद या जो अपंग जो लड़के रहते हैं उनको राज्य शासन 18 साल तक उनको शासकीय मदद करता है और 18 साल के बाद में उनको कोई भी शासकीय मदद मिलती नहीं करके उन्होंने जो मांग यहाँ पे की है, ये समझता हूँ कि बहुत ही वाजिबी उनकी मांग है. हालांकि मैं वो खाते का मंत्री नहीं हूँ, लेकिन राज्य शासन का एक मंत्री होने के नाते ये मांग हम मंत्रिमंडल में रखेंगे. वो खाते के जो मंत्री है उनसे चर्चा करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री उनसे चर्चा करेंगे, उसमें हल निकालने की कोशिश करेंगे.
इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील देशमुख साहब, पूर्व राज्य मंत्री, और इन्होंने भी शंकर बाबा पापड़कर की एक मानस कन्या का कन्यादान किया था। ये जानते हैं इस कन्यादान और इस शादी समारंभ के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है और वो कैसा महसूस कर रहे हैं। चिरंजीव सौका मल्लिका आणि आशिष यांचा हा जो याची देही याची डोळी पाहावा असा जो हा असा समारोह आहे, या समारोह पाहून सगळ्या अमरावतीकरांचे अमरावती सगळे आनंदित झालेले आहेत। आणि शंकर बाबा पापळकर या समाजातल्या अत्यंत अपंग, दलित आणि पीडित आणि तशाच ज्यांचा कोणी नाही अशा लोकांच्या अशा ज्या मुली टाकून देतात, मुलं टाकून देतात, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी जे काम करत आहे त्या काम करण्याची उच्चंग आज अशी जी पायरी आज त्यांनी गाठलेली आहे। आज त्या मुलीचं इतकं मोठं भव्य दिव्य असं लग्न इथे आज पार पडलेलं आहे। त्याला आशीर्वाद देण्यासाठी सर्व लोक इथे आलेले आहेत। मी पापळकरजी आणि तसंच आपले जे वैद्य साहेब आहे यांचं खरंच मनापासून अभिनंदन करतो की समाजामध्ये या लोकांप्रती प्रेम निर्माण व्हावं, जागृती निर्माण व्हावी, यासाठी त्यांनी जे प्रयत्न केले आहे ते खरंच अभिनंदनास पात्र आहे। आज इथे मल्लिकाचं लग्न पार पडलं। मला आम्ही 3 वर्षापूर्वी एका मुलीचं असंच कन्यादान केलं, त्याची आठवण आली। हा कार्य खरंच कौतुकास्पद आहे आणि शंकरराव पापळकर यांना पाहून असं वाटतं की देवाने एका माणसाच्या रूपात जन्म घेतलेला आहे। त्यांचं हे कार्य कोणीच करू शकणार नाही असं एक कार्य आहे आणि यांचं कितीही आपण कौतुक केलं तरी कमीच होणार आहे। एक ऐतिहासिक शादी अमरावती में हुई थी 2 फरवरी 2011 को, और एक ऐतिहासिक शादी फिर से यहाँ होने जा रही है और जिसके ये साक्षी बनकर बाहर निकले हैं। आइए बात करते हैं आमदार रवि राणा जी और उनकी पत्नी नवनीत राणा जी इस वक्त हमारे साथ में, कि इस अनाथ और अपंग लड़की की शादी में वो आकर और उन्हें आशीर्वाद देकर कैसा महसूस कर रहे हैं। आज यहाँ पे जो एक शादी हुई है, गरीब दूल्हा दुल्हन, जो आज शंकरराव पापड़कर इन्होंने अपने परिवार के जैसा उनको छोटा से बड़ा किया, और प्रभाकर राव जी वैद्य इनके विचारों के साथ ये जो शादी यहाँ पे करने का तय हुआ, और मल्लिका और आशीष ये अपने जीवन की आज शुरुआत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये शुरुआत करने के अवसर पे जो कन्यादान किया यहाँ के जो पुलिस आयुक्त है अमितेश कुमार साहब, और लड़की के जो मामा है वो यहाँ के महसूल उपायुक्त ठाकरे साहब, ये सभी अधिकारियों ने इतना अच्छा कार्य आज यहाँ पे किया है कि इस कार्य को देख के ये सब ने सीखना चाहिए कि जो इंसान खुद के लिए जीता है और खुद के परिवार के लिए जीता है वो सबसे बड़ा अपंग रहता है। जो सबके लिए जीता है वही रेस का घोड़ा रहता है। तो सबके लिए जीना, जो सबके लिए जिएगा, सबके कार्यों के लिए जिएगा, वही आने वाले भविष्य में समाज की अच्छी तरह सेवा कर सकता है। और आज जितने भी यहाँ पे आए हैं, जो वीआईपी आए हैं, नेता लोग आए हैं, अधिकारी वर्ग आए, मैं उनसे एक ही अपील करूंगा कि सभी लोगों ने यहाँ पे प्रतिज्ञा लेना चाहिए, जो अनाथ और अपंग लोग हैं, जिनका इस संसार में कोई नहीं है, उन हर व्यक्तियों की शादियाँ अपने स्व खर्चे से हर ऑफिसर, हर नेता और हर सामाजिक दायित्व जो कर रहे उन्होंने अगर की, तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में कोई भी अपंग और अपाहिज और निराधार नहीं रहेगा। हर किसी को माँ, पिताजी और अच्छे शादी करने का एक अवसर मिलेगा। इसी उद्देश्य को लेके हमने भी सामूहिक विवाह किया। सामूहिक विवाह के अंदर 3720 शादियाँ कराई, कई गरीबों की शादियाँ उसमें कराई। वही उद्देश्य था हमारा कि नेता सिर्फ भाषण देते पर कुछ करते नहीं। तो नेताओं ने खुद से अगर शुरुआत की तो आने वाले भविष्य में समाज को न्याय मिलेगा, समाज को कुछ वहाँ से सीख मिलेंगी। इसी उद्देश्य को लेके हमने भी सामूहिक विवाह में शादी किया, और आज आशीष और मल्लिका की शादी देख के वापस हमारे शादी की हमको याद आ रही है कि हमने भी इन्हीं गरीबों के साथ शादी खुद की और हमारे से बड़ी शादी, हमारे से बड़ा सौभाग्य किसी का भी नहीं था जो हमने सामूहिक विवाह की शादी की। और इसी तरह आज आशीष और मल्लिका का सौभाग्य बहुत अच्छा सौभाग्य है। उन्होंने भी इस तरीके से शादी करके, और अमितेश कुमार जो सीपी है यहाँ के, उन्होंने उनको पिता के रूप में खड़े रह के ये कन्यादान किया। उनका भी बहुत धन्यवाद दूंगा। और एचयूपीएम के हमारे प्रभाकर राव जी वैद्य, जो उनके विचार और
अच्छे चरित्र है, अच्छे ऊर्जावान है, ऐसे हमारे ताऊ जी वैद्य साहब, उनका भी मैं अभिनंदन करूंगा। और शंकर राव जी पापड़कर जिन्होंने इसकी शुरुआत की और जो अपंग और अपाहिज लोगों को एक आश्रम में उनकी देखभाल करके आज शादी के लायक उनको खड़ा किया, शंकर राव जी पापड़कर, उनका भी अभिनंदन करूंगा। और दोनों के जीवन में, आशीष और मल्लिका के जीवन में कभी भी कोई दिक्कत आती है तो मैं उन मल्लिका का भाई बनके हमेशा उसके साथ रहूंगा और आशीष का भी भाई बनके उनके साथ रह के उनके हर कार्य में उनको मदद करूंगा। उनको क्या महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, जिस तरीके से इन्होंने कहा आज यहाँ पर एक शादी हो रही है, पर मुझे लगता है ये जितने अमरावती में बड़ी शादियों से भी ज्यादा बड़ी शादी है। जितने आशीर्वाद एक जोड़े को मिलना चाहिए उससे कहीं ज्यादा आशीर्वाद आज इन्हें मिला है। और जिस तरीके से अच्छी शुरुआत ताऊ जी ने और 3-4 लोगों ने मिलकर की है, तो मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान जो छोटी शादियां भी करते हैं खुद के पैसे से, तो मैं चाहती हूँ किसी और की बेटी की भी शादी उसी शादी में करें, क्योंकि जो सबसे बड़ा पुण्य हम अपने जीवन में कमाते हैं वो कन्यादान करके। जो कन्यादान करते हैं, तो मैं अमितेश भैया का और अपर्णा भाभी का भी बहुत ज्यादा दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे कार्य वो ही इंसान कर सकते हैं जो दिल से स्वच्छ और दिमाग से अच्छी चीजें सोचते हैं। तो आगे भी हम ऐसे कार्य करते रहेंगे। इन्होंने अपनी जीवन में बहुत छोटी उम्र में ये कार्य किया। 3720 कपल की शादी करना मतलब बहुत छोटी बात नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और इतने जनों की ब्लेसिंग्स हमने ली अपनी जीवन में, वो सबसे ज्यादा तो अच्छी ब्लेसिंग्स हमें हमारी जीवन में ऐसे ही रखना। और यहाँ पर जितने लोग, जितने भी गेस्ट आए थे, सबने ब्लेसिंग्स दी। ये जिस तरीके से हमारे ताऊ जी ने कहा कि हर चीज खुद से शुरुआत करनी चाहिए, तो ये शुरुआत जो सीपी साहब ने की आज, अमितेश भैया ने, इसी शुरुआत एक कॉमन इंसान, आम इंसान भी कर सकता है। जरूरी नहीं है इतनी बड़ी शादी करना, एक छोटे से मंडप में हम शादी कर सकते हैं। वो खर्चा करने की भी क्षमता बहुत जनों में है, तो कीजिए, अपने से खुद से शुरुआत कीजिए। सिर्फ देख के संतुष्ट मत होइए, आगे शुरुआत करो। इस शादी में हिस्सा बनने आए हैं और ये इनके सामने देख रहे हैं वज्र फाटे के उन अनाथ और अपंग बच्चों को जो मतिमंद हैं। इनको देखने के बाद इन नागरिकों के मन में क्या भावनाएं आई हैं, उनसे बात करते हैं। इन बच्चों को आपने देखा जो वज्र फाटे के हैं, जो अनाथ आश्रम में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, शंकर बाबा पापड़कर जिनको पाल रहे पोस रहे हैं, आपको क्या लगता है इनको देखने के बाद? इनको देखने के बाद में ऐसा लगता है कि एक विजिट हम लोग देखें, कोई हमारे बच्चों का बर्थडे वगैरह इनके साथ मनाएं, ऐसी एक इच्छा हम लोगों की फैमिली की हो गई है। इन्हें आपको देख के लगा कि सचमुच कहीं ना कहीं इनके साथ हमें जुड़ना चाहिए। जुड़ना चाहिए। एक आदमी अगर, एक बच्चा अगर आपके घर में अपंग रहे कोई, तो उसको पालने के लिए काफी दिक्कतें होती हैं, लेकिन इतने बच्चों को ये लोग पाल रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? बाबा के बारे में तो अब तो अच्छा, हम लोगों ने तो सोचा कि बाबा के अगर चरण दर्शन हो जावे तो बहुत ही अच्छा। जो इतना सारा जो लेके चल रहे हैं, काफी कठिन परिस्थिति में इन बच्चों को पालते हैं, तो हम लोगों को चरण छूने की इच्छा हो रही है। बच्चे मासूम हैं, इन्होंने ना बचपन देखा है, ना अपनी किसी खेल कूद को इन्होंने खेला है। ये बच्चों को देखकर एक बच्ची साथ में है, उसके मन में क्या भावनाएं आई हैं उससे जानते हैं। या मुलांना तू बघितलं तुझ्या डोळ्यानं, तुला काय वाटतंय? मला वाटतंय की आमचं जे म्हणजे सुरू आहे ते खूप जास्त बरं आहे यांच्यापेक्षा। मला वाटते की यांना मी जेव्हा मोठी होईल तेव्हा काही ना काही माझ्याकडून दे, अशी माझी इच्छा आहे। पण आता मला हे पाहून खूप म्हणजे असं काय म्हणतात त्याला, भावुक होऊन राहिली आहे मी। यांना पाहून आम्हाला खूप आनंद वाटतो आणि असं वाटतं की असा प्रोग्राम सार्वजनिक ठिकाणी व्हायला पाहिजे आणि सर्वांनी सहभाग घ्यायला पाहिजे अशा कार्यक्रमामध्ये।
आणि सर्वांनी आपली उपस्थिती दर्शवली. विशेषतः शंकरबाबा पापळकर जे काही कार्य करत आहे ते खूप महान आहे असं वाटतं आम्हाला. मतिमंद आहे, त्यांना स्वतः काही करता येत नाही. अशा या जे अपंग मुलं आहेत या ठिकाणी माझ्या मिस्टरांनी स्वतः कार्य केलेलं आहे पापळकर बाबांच्या सोबत वज्जरला मानकर म्हणून. ते ऍक्सिडेंटने वारले म्हणा 2 वर्ष आधी, पण माझे मिस्टर आणि आम्ही स्वतः या मुलामध्ये होतो आधी काही दिवसपर्यंत, आणि आम्हाला त्या मुलाबद्दल खूप म्हणजे माया आपुलकी असं वाटतंय. आजचा एक आनंदाचा क्षण असा आहे की मलिकाचं लग्न आहे आणि मलिका ही महाराष्ट्राची कन्या झाली. बाबांनी जे काही काम केलं आहे गेल्या अनेक वर्षापासून मी शंकर पापळकरांना ओळखतो. शंकर पापळकर सगळ्यात पहिले देवकीनंदन गोपाला नावाचं मॅगझिन चालवायचे गाडवे, आणि त्यांना प्रेरणा मिळाली. त्यांनी असं काही काम केलं की जी मुलं इतकी भयानक मुलं आम्ही बघितली नवरा बायकोनी दोघांनी तिथे जाऊन, की काही मुलांचं डोकं अचानक कमी होते आहे, काही मुलांना संडासाची येत नाही आहे, आणि अशा काही मुलं विष्ठा खातात, नाल्यात फेकले, कचऱ्यात फेकले, बघितल्यानंतर आपल्या डोळ्याचे अश्रू टाळतात. अशा मुलांना पोटाशी घेऊन मायबाप लाथावून देतात. अशा मुलांना शंकर पापळकर नावाचा संत गाडगेबाबाच्या रूपाने जिवंत असलेला माणूस स्वीकारतो आहे. हे अतिशय आदरणीय आहे. अमितेश कुमारांसारखे भाग्यवान लोक त्यांच्या पाठीशी उभे आहेत. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा एखाद्या कन्येला दत्तक घ्यावं आणि महाराष्ट्राला दाखवून द्यावं की शंकर बाबा काय आहेत. शंकर बाबा, धन्यवाद. सर्वप्रथम आजच्या विवाहापर्यंत वधूवरांना शुभेच्छा. मी तपोवन संस्थेच्या वतीनं बोलतोय, माझ्या वतीनं नाही बोलत. तर आम्ही आमच्या संस्थेमध्ये दरवर्षी 4-5 अनाथ मुलींचे विवाह देतो, पण हा आमच्याकडे फक्त अनाथ, निराधार आणि डेस्टिट्यूट अशाच मुलं आहे ज्यांना आधार नाही आणि ज्यांचे आईवडील कैदी आहे अशांच्या मुली 350 मुलं मुली आमच्या संस्थेमध्ये आहे. त्यांना आम्ही शिक्षण देतो, लहानाचं मोठं करतो, त्यांच्या पायावर उभं करतो. नंतर दरवर्षी आमच्या इथे अनाथ अपंगाचे 3 ते 4-5 विवाह होते, पण हा विवाह सोहळा आमच्या संस्थेपेक्षा वेगळा आहे. कारण आम्ही असं एवढ्या मोठ्या स्वरूपात लोकांना निमंत्रित करत नाही. आमचे ठराविक संस्थेचे जे हितचिंतक आहे 5-50 त्यांना बोलावतो, संस्थेच्याच माध्यमातून करतो. आणि पापळकर साहेबांचं जे आहे कार्य आहे हे दाजी साहेबांची प्रेरणा घेऊनच कार्य केलेलं सुरू केलेलं आहे. यांनी सुरुवातीला जी वजरती संस्था आहे तपोवनला यांनी वारंवार येऊन अभ्यास केला तपोवनचा. दाजी साहेबांचे आशीर्वाद घेऊन हे कार्य केलं. त्यांचं कार्य वेगळं आहे, त्याचे थोडे मुलं आहे परंतु त्यांच्याशी एकजीव झालेले आहे. आम्ही आमच्या परीनं प्रयत्न करतो. हा जो विवाह सोहळा झाला अत्यंत अविस्मरणीय झालेला आहे. वधूवरांना शुभेच्छा, पापळकर साहेबांना धन्यवाद, आणि ज्यांनी हे वधूचे पिता, वरांचे पिता ज्यांनी हा विवाह सोहळा एवढा मोठ्या स्वरूपात, त्या सर्वांचं अभिनंदन, धन्यवाद. इस वक्त प्रणव हमारे साथ में एक छोटा मासूम जो पीछे अनाथ आश्रम की कई छोटी छोटी लड़कियों को देख रहा है, जो अपंग है, मतिमंद है. उसको देखने के बाद प्रणव के मन में क्या इच्छा और क्या भावनाएं आ रही हैं उसे? मैं कहना चाहूँगा कि ये जो अपंग और मूकबधिर जो लड़के हैं, ये भगवान ने जो इन्हें अपने से ऐसे बनाया है, हमें इन्हें ऐसा दुर्लक्ष नहीं करना चाहिए और उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए. जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितने मासूम है, लेकिन बेचारों को हाथ पैर ना कुछ समझता नहीं और ना हाथ पैर है. इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर भगवान ने इन्हें हाथ पैर और समझ दी हुई होती तो आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती. बड़े होकर तुम इनके लिए कुछ करना चाहोगे क्या? हाँ जरूर, मैं इनके लिए जरूर एक बड़ी सी सोशल स्कूल खोलना चाहूँगा जिसमें ये सब रहेंगे और इन्हें मैं बहुत हेल्प करूँगा. एक छोटे से मासूम बच्चे के मन में भी कई भावनाएं और कई जागरूकता निर्माण हो रही है इस एक कार्य से और इस एक शादी के समारोह से. समाज में आज बढ़ती इन हालात को देखते हुए और इनकी तरफ दुर्लक्ष होता हुआ देख के एक माँ बाप अपने बच्चे को रास्ते पे, प्लेटफॉर्म पर और कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं क्योंकि वो मतिमंद है या वो अपंग है. कहीं ना कहीं समाज को इसमें हिस्सा लेने की जरूरत है और आगे बढ़कर इनकी मदद के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है. शंकर बाबा पापड़कर के अनाथ आश्रम वज्र फाटे के ये छोटे छोटे मासूम इस वक्त शादी समारोह के बाद खाने का आनंद ले रहे हैं और शायद इसको ऊपर वाले ने, कुदरत ने कुछ कम दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस गाने की ताल पर अपने आप को झूमता हुआ कुछ बोलना चाहती है, लेकिन शायद वो बोल नहीं पा रही है. लेकिन आज वो भी खुश है मलिका की शादी को देखकर. कई लड़कियां इस वक्त हमारे साथ में हैं जो कॉलेज की छात्र हैं, जो इस शादी समारोह में आई हैं और उन्होंने देखा है वज्र फाटे के इन अनाथ और अपंग बच्चों को खाना खाते समय. आइए उनसे जानते हैं कि कैसा महसूस कर रही हैं वो, उनकी क्या फीलिंग्स हैं. क्या वाटतं तुला बघून?
आहे की त्यांना परिस्थितीतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि त्यांचं जीवन सुधारायचा प्रयत्न करत आहेत, त्यामुळे आनंद वाटतो. खूप छान वाटते. त्यांच्या आयुष्याचं समोर जाऊन त्यांना काहीतरी करायला मिळेल, त्यांना चांगली संधी मिळत आहे. ऐसा या नहीं बहुत अच्छा लग रहा है इन लोगों को देखकर. इनको जो खुशी मिल रही है वो खुशी देखकर हम भी बहुत खुश हैं. समाज ने क्या इनके मदद के लिए, सहकारी के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए. जैसे पापलकर सर जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए. जे शंकरराव पापळकर आहेत ते जे काम करताय ना हे सामाजिक, ते सर्वात चांगलं आहे आणि आमच्याकडून पण जे होईल ते आम्ही करू त्यांच्यासाठी, या मुलांसाठी. पापड़कर जो वर्क कर रहे हैं वो अमेजिंग टाइप का है. अभी ये बच्चे जो हमारे साथ नहीं रह सकते, हमारे जैसा नहीं उठ बैठ सकते, लेकिन वो भी लाइफ ऐसे जी रहे कि ऐसा लगता है करके कि ऐसा भी जीवन रहा तो पापड़कर जैसे आदमी है जो दूसरे बच्चों को जिला सकते हैं. बहुत अच्छा लग रहा है इन सब लोगों को देख के. मतलब आज भी ऐसा लगता है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मतलब ऐसे जो गरीब है और अनाथ है उनकी मदद करते हैं. तो इनकी फीलिंग्स को देख के ऐसा लगता है कि हमें भी बहुत खुशी हो रही है और हम भी ऐसा सोचते हैं कि हमसे जो हो सकेगा हम भी ऐसे बच्चों के लिए करेंगे. यांना सगळ्यांना पाहून असं वाटतं, म्हणजे आपण जे कुटुंब पाहतो त्यात फक्त 2 किंवा 4 जण, पण यांचं इतक्या सगळ्या जणांचं भरलेलं कुटुंब पाहून खूप छान वाटतंय. एका कुटुंबामध्ये एक अपंग मुलगा किंवा मुलगी असली तर त्याला पाळण्याला पूर्ण परिवाराला खूप झुकावं लागतं आपल्याला. एवढ्या मुलांना ते खरंच खूप कठीण आहे हे सगळं करणं आणि असे विचारही मनात येणं खूपच कठीण आहे. आणि आजकालच्या जगात कोण स्वतःच्या संसारावर पाणी फेरून इतक्या सगळ्या जणांचे संसार उभे करणारा तो माणूस खरं म्हणजे देवासारखाच आहे. जो शंकर बाबा पापड़कर का अनाथ आश्रम में हमेशा एचयूपीएम उसके पीछे रहा है, मदद करता रहा है. लेकिन आज जिस तरीके का आयोजन आपका है, जिस तरीके से आपने ये पूरा शादी समारोह अरेंज किया है, क्या लगता है आपको कि आगे ऐसे और आयोजन शहर में होने चाहिए, किसी और संस्थाओं ने भी इसमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए? हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल जहाँ भी समस्या होती है वहाँ हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल वहाँ पहुँच जाता है. लेकिन ये ऐसी शादी है कि इस शादी में सिर्फ शादी नहीं, शादी तो बहुत जगह होती है. कई सामूहिक विवाह होते हैं, कई बड़े बड़े करोड़पति लखोपति लोग शादी करते हैं, हवाई जहाज में शादी करते हैं. लेकिन ये ऐसी शादी है कि एक अनाथ जो बच्ची है, जो 18 साल के बाद गवर्नमेंट उसको मदद करती नहीं. अब 18 साल के बाद अगर इसकी शादी होती नहीं थी तो ये बच्ची कहाँ जाती थी? गवर्नमेंट भी मदद नहीं करती और समाज भी मदद नहीं करता, तो इस समय बड़ी परेशानी हो जाती है. तो ऐसे जो बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों को सहारा देने के लिए एक अच्छा ये उपाय है कि जिसकी शादी, और ये शादी एक सरकार ने इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि इसका जो भविष्य है ये कैसा उज्जवल होगा, तो उसको जन्म तक ये देना चाहिए. समस्या है, इसको हल करना चाहिए. जैसे हमने इन बच्चों को देखा वज्र फाटे के ऊपर भी कई बार हम लोग गए थे. ये बच्चों को ना खुद की सुध है, ना खाने पीने की सुध है, ना रहने की सुध है, ना खुद से कुछ कर सकते हैं. ऐसे कई बच्चों को एक साथ पालना क्या कठिन नहीं? कठिन, कठिन काम है, बहुत ही कठिन. जो शंकर बाबा पापड़कर काम कर रहे हैं, कई साल से कर रहे हैं. अपन जो सामान्य व्यक्ति अगर 1 घंटा कर दे कोई, तो उसको मैं मान जाऊंगा, लेकिन वो निरंतर कई सालों से ये काम कर रहे हैं. और हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव इसको बिल्कुल पूरे तरीके से साथ दे रहे हैं. अगर आपको फ्यूचर में कभी कन्यादान का मौका मिला तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल करेंगे. करेंगे, ये तो हमारा सौभाग्य रहेगा, हमारा भाग्य रहेगा. थैंक यू. आपको क्या लगता है, इन बच्चों को देखकर आपको क्या लगता है? वो तो इंसानियत का दर्द जाग उठता है ऐसे टाइम में. मैं भी वहाँ पर बज्जर फाटे पर गया था, वहाँ मैंने देखा उन लोगों का दर्द जो है वो वैद्य साहब के दिल में जो भागता है वो ही जान सकते हैं. आपको नहीं लगता कि समाज के और भी कई, माशरे के कई और लोगों ने आगे बढ़कर ऐसी कई कामों में हाथ बढ़ाना? सभी का कर्तव्य है, ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, सबने आगे बढ़ना चाहिए. ऐसे टाइम में तो सबने मिलकर सहयोग देना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी में शामिल. क्योंकि इंसानियत का दर्द अगर नहीं है तो वो इंसान मैं नहीं मानता. यहाँ पर सभी जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं अमरावती वासियों को मैं तो सबसे पहले ऐसे कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ. और साथ ही ऐसे कार्य जो है यहाँ के श्रीमंत लोग जो पैसा रखते हैं, पैसा भगाते हैं, पैसा जिनके पास में है, उन लोगों ने आगे आकर ऐसे लोगों को गोद लेकर उनका पुनर्वसन करना चाहिए. 18 साल तक जो है गवर्नमेंट इनको सहायता देती है, लेकिन 18 वर्षों के बाद इनका पुनर्वसन नहीं होता.
और पापड़कर जो काम कर रहे हैं कि 18 साल के बाद में लड़के लड़कियों की शादी लगाना, उनको उनका घर बसाना, और अनेक माध्यम से उन्होंने इनकी सेवा की है। उसी तरह गवर्नमेंट को चाहिए कि 18 वर्षों के बाद में एक ऐसा कायदा पास करे कि इनका पुनर्वसन हो सके और ये भविष्य में अपना जीवन व्यतीत कर अच्छे तरीके से व्यतीत कर सके। मैं ऐसी आशा करता हूँ और ऐसे कार्यक्रम के लिए लोगों को आगे आने के लिए प्रेरणा मिलती है और ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसा मैं अपना मनोगत व्यक्त करता हूँ। प्रधान सचिव वैद्य साहब को इसका धन्यवाद देना चाहता हूं, जो HPM और अपने अमरावती कमिश्नर समितेश कुमार जी, जो इनके प्रयासों से ये कार्यक्रम हुआ है, और जो भी और संस्थाएं हैं अमरावती शहर की, अमरावती जिले की, उन लोगों ने भी और ग्रामीण वासियों ने भी इसका कार्यक्रम लेना चाहिए और आगे ऐसे कार्यक्रम हुए, इसकी मैं सभी अमरावती वासियों को बधाई देता हूँ। क्या आप आपके गाँव में करेंगे ऐसे कार्यक्रम? बिल्कुल करेंगे, इंशाल्लाह अगर से वक्त आया तो करेंगे। आपने शायद कुछ बच्चों की सेवा भी की। जी जी। क्या लगता है इनको देखने के बाद? इनके प्रति जैसा एक प्रेम की भावना होती है, अगर इन बच्चों को हम जैसे कई लोगों ने अगर साथ दिया है तो इनको जीवन जीने की चाहत होंगी। और जैसे माननीय प्रभाकर जी वैद्य, शंकर जी पापड़कर और ऐसे हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल जैसी संस्था ऐसे लोगों को मदद करेंगी, जब भी समतोल होगा कुछ तो भी हम आपस में इनको घुल मिला के ले सकते हैं। नहीं तो आजकल इनको बच्चों को कौन पूछेगा, ये शादी इनकी जैसा अनाथ लोगों की शादी इनको कौन देखेगा। ऐसी संस्था जब आगे बढ़ेंगी, आगे बढ़कर साथ देंगी, काम करेंगी, तो दुनिया का समतोल रहेगा, दुनिया में जो संतुलन रहेगा। और जीवन ऐसे संस्था, ऐसे लोग, प्रभाकर जी वैद्य जैसे लोग रहेंगे तो दुनिया टिकी रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। अगर आपको कन्यादान होने के बाद आपने आशीर्वाद दिया, क्या ऐसा लगा कि ऊपर भगवान एक ही ऊपर बैठा, सब नीचे आ गया आज ये देखने के लिए। और जो मेरी पहले काल में गोदान होते बाद में शादी नहीं होती थी, गोदान करने बाद ही शादी का मुहूर्त था। आज मैं 5 गाय का गोदान ये शादी के अर्पण के दोनों वर वधू को आज अर्पण करता हूँ। और RTO साहब, प्रधान साहब, वो हमारे खास संत की नगरी डिपी है, उसने मेरे को बुलाया, अगर पापा ने बुला दिया अच्छा हो गया। और ऐसे काम हुए तो भगवान भी ये इसमें आने की भगवान इच्छा कर सकता है। और क्या आगे भी समाज में ऐसे और कार्य होना चाहिए, आप क्या संदेश देंगे? 1,51,000% होना चाहिए। ये हो गया तो भगवान भी आ जाएगा ऐसे काम में, तो नहीं तो दूसरी शादी में भगवान नहीं आता, इसमें आ जाता परफेक्ट। ऊपर के भगवान बैठाने आज सब भगवान नीचे आ गए अमरावती के अंदर, सब माहौल देखने के लिए। कई अधिकारियों के पास है, हाँ। तो अगर ऐसे कन्यादान में लगेगा तो क्या होगा? देना चाहिए ना। मैं क्या बोलता, ये अभी कलयुग है, अभी अच्छा हो रहा है यही देखना, नहीं तो अब सब समाप्त हो गया ना। ये भी कोई नहीं करता, हो रहा है ना, अच्छे काम हो रहा है तो कोई करते भी नहीं। ये काम के अंदर ये जो है ना भ्रष्टाचार, सही बात हो तो बस कलंक है दुनिया के लिए। वो तो ऐसा भगवान को अवतार लेना पड़ेगा काम के लिए। जैसा पहले जमाने में भगवान ने, कृष्ण ने अवतार लिया था, जब दुनिया थर कर ली, ये भगवान को उतरना पड़ता, बाकी दूसरे लोगों की ताकत नहीं, भगवान की ताकत करने के लिए तैयार है, इतना ही हो जाएगा वो। या लग्न सोहळ्यामध्ये असं वाटायला लागलं की आज असं वाटायला लागलं की आपण एखाद्या रुक्मिणी स्वयंवर पाहून राहिलो। आपल्या भारत देशाच्या संस्कृतीची आठवण आली। नारी नारी क्या कहते हो, नारी रतन की खान, जिस नारी से पैदा हुए रामकृष्ण हनुमान, प्यारा हिंदुस्तान गोपालों की शान, वीरों का मैदान इसमें भक्तों के भगवान। अशा प्रकारे आजपर्यंत आपल्या या देशामध्ये स्त्रियांचा फार मोठा आदर केलेला आहे या देशामध्ये। म्हणून तुकडोजी महाराज सुद्धा म्हणतात, मुझे प्यारा भारत मेरा। या देशाला सुंदर चांगलं बनवायचं असेल तर अशा विचाराची गरज आहे। कभी गिरते हुए को उठाए नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पाणी पिलाए नाही, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। हे बोलण्यामुळे भागणार नाही, तर आज या जोडप्यांनी हे करून दाखवलं या ठिकाणी। आणि एका दुखित जीवात्म्याला त्या ठिकाणी सुखी करण्याचा प्रयत्न आज मोठमोठे ऑफिसर आमचे काय हो, हे सगळी मंडळी जे मोठमोठे ऑफिसर या ठिकाणी आलेले आहेत। आता काय नाव घेणंही शक्य नाही सगळ्यांचे। दिलीप बाबा जिथं आहेत, अनेक साधू संत आलेले आणि सगळ्याच्या मनामध्ये आम्ही एखाद्या रुक्मिणी स्वयंवरात आहोत असं आम्हाला वाटायला लागलेलं आहे। अशा या विचाराची गरज आहे। आणखी आपण म्हणत होते की ज्यांच्याकडे जास्त पैसा आहे ना, त्या लोकांनी अशा कामात जर तो पैसा खर्च केला तर खरोखर चांगलं होईल। कारण की
आज जे संस्काराच्या पद्धतीप्रमाणे लग्न होऊन राहिलेलं आहे. तुकडोजी महाराज गाडगे महाराजांना जसं आपल्या देशात जसं कार्य प्रिय होतं, लाख बोलक्यावनी थोरं एकच माझा कर्तबकार, असं कार्य आपल्या या अमरावतीकर मंडळीनं किंवा अमरावतीमध्ये हे कार्य घडलेलं आहे. त्यामुळं आम्हाला सगळ्याला आनंद झाला. आणि हे जर आगाऊचा पैसा ज्यांच्याकडे जास्त पैसा आहे त्यांनी जर अशा कामात हा पैसा खर्च केला तर या देशाला आओ इसे जगाएंगे, भारत को बदलाएंगे. देश बदलल्याशी राहणार नाही, देश सुंदर झाल्याशी राहणार नाही. आणि जास्त पैशावाल्याने एक ध्यान ठेवलं पाहिजे, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा. मौत जब तुमको आवाज दोगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा. तर ते धन पैसा सोडण्याच्या अगोदर ते धनाचा जर सदुपयोग त्यांनी केला अशाच कामात, आज पापळकर या आश्रमच्या मंडळीनं पापळकर महाराज जसं करून राहिले तसं जर सगळ्या देशातल्या पैसेवाल्यानं जर असं दुखितासाठी आपला पैसा वापरण्याचा प्रयत्न केला तर निश्चितपणे या देशाचं चित्र बदलल्याशी राहणार नाही. पुढे जाणाऱ्या माणसानं पोटभर लोणी खा, पण मागं मात्र ताकापुरतं थोडं, ताकाने जर लोक वाचत असतील तर ताकापुरतं प्रेम मागं फेकावं. असं वाटते की असं जर हे ऐकलं तुकडोजी महाराजाचं किंवा गाडगेबाबाचं चरित्र, त्यांचा आत्मा जर या देशातल्या सगळ्या मंडळींनी जर ऐकला ना तर मला तर असं वाटतं की अर्धे पैसे ते आणून देतील बिचारे इकडे या देशात. पण ते आणखीन तुकडोजी महाराज गाडगे महाराजांचा आत्म्यापर्यंत ते शब्द त्यांच्यापर्यंत पोहोचून नाही राहिले. त्यांच्या आत्म्यापर्यंत हे शब्द जर पोहोचले तर त्यांना सुद्धा त्या पैशाचा सदुपयोग करण्याची इच्छा जर निर्माण झाली तर अण्णा भाऊ हजारेला जरा सोपं काम जाईल. हे पैसे लोक आपोआप आणतील अशी त्यांना सद्बुद्धी मिळो. आणि असं चांगलं कार्य अमरावतीकर मंडळींनी जसं पापळकर महाराज आमचे आहेत त्यांनी हे कार्य घडून आणलं, तसं आपल्या सर्वांकडून याच्यामध्ये सर्वांचा सहभाग आहे. तना मनानं धनानं सगळ्यांना मदत केलेली आहे. त्यामुळे आमच्या मनाला फार मोठा आनंद झालेला आहे. असंच आपल्या या देशाच्या विकासासाठी हे कार्य चांगलं आहे. याचबरोबर व्यसनमुक्ती, मनुष्य सात्विक निरोगी असावा, त्याची व्यसनाचा उपद्रव नसावा, त्याचा व्यवहार त्रासदायक नसावा कोणासे, या गोष्टीचे फार तुकडोजी महाराजांच्या विचाराची गरज आहे. दिलीप बाबा हे आज मोठं पशु हत्या वाचवण्याचं काम करतात. मोठा आश्रम आहे, 100 गाई बाबा जोडे आहेत, ते पण इथं आलेले आहेत. कुठे जात नाहीत ते, कोणा तीर्थाला नाही, कुठं नाही. त्यामुळं आज हे चांगल्या प्रकारचं इथं वातावरण आहे. परमेश्वर अशीच सर्वांना शक्ती बुद्धी देव आणि सत्कर्म करण्याची इच्छा करू. मैं फिल्म सिटी में रहता हूँ, कौन बने यहाँ करोड़पति के ऊपर में फिलहाल मैं रहता हूँ. कभी आए तो आप मिले ना. इस चैनल के माध्यम से मैं हमारे देश के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं साधु संत लोग इस देश में क्रांति लाने के चक्कर में है, और जिसके भरोसे देश छोड़ा है वो केवल अपने स्वार्थ के लिए है. अरे साधु संत लोग जो सीखे ये जीवन में भी रहते हुए कुछ ऐसे काम कर रहे हैं कि सारे लोग अंतरात्मा से इन्हें चाहते हैं, और मरने के बाद भी इनका वहाँ जय जयकार है. तुमने तो एक बार ले लिए खुर्ची, मनमानी कर रहे, लेकिन ये संसार खत्म होने के बाद जब शमशान भूमि में जाएंगे तो उधर ऑडिटर बैठा है, विश्व का विधाता, ऑडिट देते देते फट जाएंगे अच्छों की. तो अब मौका है, अच्छा काम कर लो. साधु संतों के संगत में रह के दीन दलितों की, मजबूर बेबसों की पढ़ाई लिखाई के लिए, शादी व्यवहार के लिए जो मदद हो सके करे. संपत्ति किसी के बाप की नहीं है. मैं एक शेर बोलता हूँ कि दिल में कोई ऐसी बात ना रखना, दिल में कोई ऐसी बात ना रखना, मायूसी को अपने साथ ना रखना. दिल में कोई ऐसी बात ना रखना, मायूसी को अपने साथ ना रखना. यहाँ मतलब से हर रिश्ता है मेरे दोस्त, किसी से भी वफा की आस ना रखना. औरों से क्या शिकायत करता है, हर पल साथ रहने वाला तेरा है, जिसमें भी एक रोज तेरा ना होगा. अरे जिंदगी की एक ऐसी भी शाम है जिसका कोई सवेरा ना होगा, जिसका कोई सवेरा ना होगा. लोक मोठमोठे तुपाशी करतात, लोक उपाशी राहतात. असे जर कार्य या देशात घडून आले तर सुख आणि समाधान शांती या देशात नांदेल, एवढंच मी या प्रसंगी सांगतो. आणि दिग्रसला राहतो. माझा आश्रम आहे स्वतः, कारण बाबाचा माझा त्या समाजसेवेतच ओळख झाली. आणि बाबांनी मला सांगितलं की माझा आश्रम पाहून तुम्ही कौतुक करण्यापेक्षा या पुरीसाठी एखादा पोरगा पहा. ही गोष्ट सोमवारी सांगितली ऑगस्ट महिन्याच्या. मंगळवारी पोरगा मिळाला, देवाने हा पाठवला. आणि त्याच्याकडे डीटीपी करताना विषय असा होता किंवा असे कमी शिकलेले पोरं किंवा विद्याधंदे करणारे ज्याला पुरी मिळत नाही, त्यांनी जर अशा मुलींचा स्वीकार केला, त्यांचं पुनर्वसन केलं तर त्यांना पुनर्वसन होईल, याचा जोडीदार मिळेल. आणि हा विचार त्याला पटला आणि लगेच म्हणजे मला पोरगी दाखवा. आम्ही गेलो आणि कोणत्याही प्रकारचं काही न करता बाबांनी सांगितलं की पोरगी दिली तुमच्याकडे पाहून. अशा प्रकारची स्टोरी जुळली. याच्यात ही माझी पत्नी शोभा अंबरकर ही समाजसेविका आहे. हिला पुरस्कार आहे. जगी जासं कुणी नाही त्याचं देव आहे, निराधारा आभाळाचा तोच वारस आहे, याच्यापेक्षा दुसरं काय. हमारे साथ कलेक्टर साहब जितेंद्र पापड़कर जी हैं, उनसे जानते हैं कि इस शादी के अंदर आशीर्वाद देने के बाद उनको क्या महसूस हो रहा है. सर
इस शादी में, इस राष्ट्रीय महोत्सव में सम्मिलित होने का मुझे जो यहाँ पे अवसर मिला है वो उसके लिए मैं काफ़ी बहुत उत्साहित हूँ और मुझे ऐसा बहुत सुकून महसूस हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी निभाने वाली ये जो संस्था है शरद बाबा शंकर बाबा पापड़कर इनकी और वैद्य जी जिन्होंने ये हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल से इस सारे शादी का बोझ उठाया हुआ है, तो मुझे लगता है कि ऐसे ही समाज के प्रति अपनी अपनी उत्तरदायित्व को निभाना यही एक अच्छी मुहिम के तौर पर अमरावती जिला से अच्छी से निभा रहा है। एक माँ बाप अपनी बेटी के साथ में हैं जो शायद वो भी दिमागी तवाजुन अपना नहीं रखती, मतिमंद है। आइए एक पिता से बात करते हैं कि लड़की और जो मतिमंद हो उसकी क्या वेदनाएं होती हैं, क्या दर्द होता है। काका काय नाव आपलं? माझं नाव प्रकाश शंकर खोत. काय नाव आहे तुमचं मुलीचं? मुलीचं नाव पल्लवी प्रकाश राठोड. ये जन्म से ऐसी है? जन्म से ऐसे. क्या लगता है आप इस शादी में आए आज? शादी में आए तो अच्छे, वो एक लड़के का अच्छे शादी हो गए। आपने भी अपनी बेटी के लिए सपने ऐसे कुछ संजोए थे? सोचे थे, लेकिन वो बच्ची अच्छी है होने से कुछ कर नहीं पा रहे। माता है साथ में, माता से बात करते हैं। नाम सविता प्रकाश खोत. क्या नाम, कब से ये बचपन से ऐसी है? बचपन से ऐसी. क्या लगता है आपको? आपने भी कभी सपना देखा होगा अपनी बेटी की शादी का? बेटी का शादी का तो नहीं देखा है, लेकिन ऐसी कैसी वहाँ डालने की इच्छा थी। अभी ये देख के तो बहुत ही ये लगता कि नहीं भाई कुछ तो भी ये संस्था कर सकती अपने बेटी के लिए। यानी आपको लगता है कि संस्था ऐसे बच्चों के लिए कुछ अच्छा काम कर रही है? अच्छे ही काम कर रही है, इसलिए तो मेरे को इतना हर्ष हुआ कि मैं बता नहीं सकती। और आपने ये शादी देखी है, आपको क्या लगता है, आप समाज को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों की मदद के लिए उन्होंने क्या करना चाहिए? बहुत ही मदद की भाई, और ऐसे तो हमेशा मदद करने वाले हैं ये लोग, लेकिन इसका हम सोचते नहीं कि शादी होएंगी या नहीं होएंगी, क्योंकि उसको कुछ करना ही नहीं आता ना, कर नहीं सकती कुछ। नहीं, समाज को क्या बोलेंगे आप? कैसे लोगों के लिए मदद करना चाहिए? वो तो बहुत बड़ी ये हो गई हमारे लिए। तो मलिका और आशीष को मिलने और उन्हें आशीर्वाद देने छोटे बच्चों से लेकर नौजवान युवतियां और कई महिलाएं लाइन में खड़ी हैं, और वो भी चाहती हैं और वो भी खुश हैं कि ऐसी शादी देखकर हर किसी का सपना होता है एक अच्छी और एक यादगार शादी हो। इस शादी को देखकर कई लोगों को प्रेरणा जरूर मिल रही होगी, इसीलिए इतनी लाइनों में युवतियां और महिलाएं खड़ी हैं। माझ्या भावना इतक्या आहे की मला इतका आनंद वाटतो की असा विवाह सोहळा मी आजपर्यंत जगात म्हटल्याशिवाय अमरावती शहरात मी कुठेही बघितला नाही आहे। म्हणजे कितपत आपण कितीही पैसा देतो, कितीही आपण त्या पैशा माध्यमातून सुख मिळवून घेतो, पण तसं सुख मिळत नाही। इथं असं आहे की म्हणजे मी जीवनात असा कधी विचार केला नव्हता माझ्या आयुष्यात भविष्यात की माझं लग्न एका कमिशनर साहेबांच्या हातून होईल, किंवा एक माझ्या भविष्यामध्ये बरेच कॅबिनेट मंत्री असं मी कधीच विचार केलेला नव्हता। पण आज मी मला इतका आनंद होतो की हे लग्न मी कधीच असं भविष्यात कधीच इतके लोक, आणि मी जरी एखाद्या माझ्या स्वतःच्या समाजात जरी केलं असतं, पण इतके लोक माझ्या या लग्नात आले नसते कधीच, कारण की या लग्नात बरेचसे काही धार्मिक याच्यातली लोक होते, काही समाजाला संदेश एवढाच देतो की जीवनात भविष्यात तुम्ही कोणत्याही मुलीशी किंवा एखाद्या मुलीने कोणत्याही मुलाशी लग्न जर करत असाल तर तुम्ही याच गोष्टी विचार करावा की तिथे त्या मुलीमध्ये कमी जास्त, कमीपणा जास्तपणा, किंवा ती सावळी आहे, गोरी आहे, किंवा पैसा आहे भरपूर, या गोष्टी कधीच न बघता त्या मुलीशी बिलकुल विवाह करा। किंवा आज ही अशी एक मुलगी आहे की अपंग आणि अनाथ, मी या मुलीशी लग्न केलं अपंग आणि अनाथ म्हणून कधीच केलेलं नाही आहे। मी असं केलेलं आहे की हिच्या मागेही भरपूर लोक, म्हणजे ज्या मुलीच्या मागे शंकर बाबा पापळकरांचा जर एवढा आशीर्वाद आहे किंवा सहाय्य आहे त्यांचा, तर ती अनाथ मुलगी नाही असू शकत। कारण आहे किंवा तिने बरेचसे मेहनत आहे तिच्या मागे, बरेचसे लोक आहे,
आणि अशा मुलींसोबत आणि जी मुलगी म्हणजे जी 100 मुलींच्या म्हणजे मतिमंद मुलींच्या मध्ये राहून ते तिचं जर कार्य पार पाडत असेल शंकर बाबा पापळकर यांच्यासोबत, तर ती मुलगी काही सोपी नाही आहे. खूप मोठं महान कार्य करत आहे. पण अशा महान कार्य करणाऱ्या मुलीसोबत जर तुमचं लग्न होत असेल तर फार मोठी भविष्यातली मोठी कामगिरी मिळू शकता तुम्ही, असं माझं मत आहे. आणि बरंचसं म्हणजे तुमच्यासोबत म्हणजे बऱ्याच लोकांनी इथे येऊन जो या लग्नाला चांगला प्रतिसाद दिला त्याबद्दल तर मी लोकांचं खूप एवढे लोक तुमच्या लग्नात आले, कसं वाटतं तुम्हाला? आनंदित है, खूब अच्छा लगा मेरे को. सब लोग आया मेरा केले, माझे बाबा सगळे थे. इतने बोल के 2 शब्द बोलते. लड़की के मामा इस वक्त हमारे साथ हैं, ठाकरे साहब. आइए उनसे बात करते हैं. क्या वाटतं तुम्हाला? हा लग्न झाला आता? नहीं, आज की जो शादी है ये बहुत अच्छी शादी है और एक सामाजिक सबके जो उत्तरदायित्व जो है वो ये शादी के माध्यम से जो है वो प्रकट हुआ है. आज अगर आप शादी में देखेंगे तो सारे वीआईपी जो है वो यहाँ पे आज हाजिर थे और सबने जो है आशीर्वाद पर अपने शब्द कहे. यहाँ पे जो भीड़ आज अमरावती शहर में से आई है वो तो देखने लायक थी और सब लोग जो है खुद होके आए थे यहाँ पे. उत्स्फूर्तता थी उसमें और मैं समझता हूँ कि मैं सही में अमितेश कुमार साहब का अभिनंदन करना चाहता हूँ और हमारे जो आज के जो नवरदेव जो है सुभाष नेरकर जी, उनका भी मैं और उनके पूरे परिवार का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी एक सामाजिक दायित्व जो है ये निभाया है और हम सब लोगों ने ये गोवर्धन पर्वत जो था आज का वो उठाया है. इसके प्रमुख जो है वो शंकर बाबा पापड़कर जो है, उन्होंने सही मायने में इतने सालों तक जो है इस लड़की की परवरिश की है और उसका पूरा जो शिक्षण है वो सारा चीज़ें की है. और आज की जो आखिरी का जो टप्पा है, विदाई का जो टप्पा है, उस टप्पे पे हम सारे लोग उनके साथ में मिले रहे क्योंकि अच्छे काम में हम लोगों का सहकार्य और सहभाग रहना जरूरी है, ऐसा हम लोग समझते हैं. ही हनुमान व्यायामशाळा आहे. हनुमान व्यायामशाळामध्ये लग्न हे आम्ही काही करत नसतो कोणाचं, परंतु महात्मा गांधींनी सांगितलं होतं की हनुमान व्यायामशाळेची बिल्डिंगचं उद्घाटन का मी करून राहिलो याला कारण तुम्ही लोक शक्ती प्राप्त करून राहिले आणि त्याचा उपयोग गरिबांची सेवा करता, म्हणून मी इथे आलो आहे आणि सर्व धर्माचे लोक तुमच्याकडे आहेत. आणि हा जो तुम्ही प्रकल्प सुरू केला आहे याला मी यश चिंतितो आणि मला शक्तिवान लोकांची अहिंसा पाहिजे, कमजोर लोकांची अहिंसा नको, हे तुम्ही तत्व लक्षात ठेवा आणि आपला विकास करत राहा. म्हणून एकंदर गरीब लोकांचं, आंधळे पांगळे यांचा विकास करणं हे आपले कर्तव्य आहे. म्हणून हा एक प्रकल्प आम्ही या ठिकाणी सुरू केला. सर, मला हे सांगा की 18 वर्षाच्या ती मंद आणि आंधळे यांची शाळा काढून 18 वर्षापर्यंत त्या संस्थेला ते ग्रांट देतात. त्याच्यानंतर मात्र गव्हर्नमेंट हात वर करते, तो आमचं ड्युटी नाही. मग 18 वर्षानंतर काय, मुलं आणि मुली 18 वर्षांनंतर अंधकारमध्ये जीवन जगतात. त्यांनी काय करावं हा एक मोठा गहन प्रश्न होता. म्हणून आमचे मज्जर फाट्याचे शंकरराव पापळकर यांनी मला सांगितलं की आपल्याला याप्रमाणे त्यांचं सुद्धा पुनर्वसन आपण केलं पाहिजे. म्हणून आम्ही त्यांना साथ दिला आणि त्यांचं शिक्षण, त्यांचं पालनपोषण आणि नोकरी आणि लग्न हे करून त्यांना पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न ते करून राहिले. त्यांना आम्ही साथ देऊन राहिलो. आणि असा एक कायदा झाला पाहिजे हिंदुस्थानामध्ये लाखो मुलं मुली 18 वर्षानंतर त्यांचं जीवन मोठं खडतर राहते. मुली वाईट वर्गाला जातात, मुलं गुंडे होतात, अगर काहीतरी ॲक्सिडेंटने मरतात. असं होऊ नये म्हणून असा एक कायदा पाहिजे पुनर्वसनाचा की गव्हर्नमेंटने त्याचा विचार करावा
आणि एक पूर्ण हिंदुस्थानासाठी असा कायदा करावा हा आमचा प्रयत्न आहे, आमची जिद्द आहे आणि आम्ही करू असा आमचा विश्वास आहे। वज्र फाटे के अनाथ आश्रम में पली और बड़ी हुई शंकर बाबा पापड़कर की लड़की मलिका का आज आशीष के साथ प्रणय सूत्र में उसे बांध दिया गया और उनकी दोनों की शादी हो गई। कई लोग आए, कई वीआईपीज आए जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, कई नागरिक इस पूरे उत्साह में शामिल होने आए थे। लेकिन इस पूरी शादी समारोह के पीछे एक जो सबसे बड़ा सच था वो था वज्र उस अनाथ आश्रम के मासूम बच्चे जिन्हें देखकर हर कोई भावुक हो उठा था। उसी वज्र भाटे के अनाथ आश्रम में एक लाइन लिखी थी कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। इसी शायद विचारों से शंकर बाबा पापड़कर सहमत हैं और वो हर उस रोते और मासूम बच्चे को जिनके माँ बाप ने उन्हें छोड़ दिया है, अनाथ बेसहारा, उन्हें सहारा देकर शायद अपना कर्तव्य निभाते नजर आते हों।